रेयर अर्थ मेटल्स वो मेटल्स होते हैं जो धरती पर बड़ी कम मात्रा में पाए जाते हैं, पर इनका इंडस्ट्रियल यूज काफी बड़ी मात्रा में किया जाता है, जिसकी वजह से इनकी डिमांड और कीमत काफी ज्यादा होती है। चाइना के इतने तेजी से तरक्की करके दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में एक बड़ा योगदान वहां पाए जाने वाले रेयर अर्थ मिनरल्स और मेटल्स का भी है, क्योंकि इनका इस्तेमाल स्मार्टफोन से लेकर बैटरीज और एयरप्लेन से लेकर कई तरह की डिफेंस इक्विपमेंट्स हर एक इंडस्ट्री में किया जाता है। क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल्स और मेटल्स की माइनिंग और प्रोसेसिंग में आज के समय पूरी दुनिया में चाइना ही डोमिनेट कर रहा है। रेयर अर्थ मिनरल्स और मेटल्स को बाकी और कई तरह के एलिमेंट्स के साथ मिक्स करके कई तरह के नए प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि हाई ग्रेड मेटल, अलॉयज और कई तरह के स्टील वगैरह, जिनका इस्तेमाल करके ही आगे कई तरह के अलग अलग फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जो कि रेयर अर्थ मेटल्स के बिना असंभव है। ऐसा नहीं है कि भारत में रेयर अर्थ मेटल्स नहीं पाए जाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक पूरी दुनिया में पाए जाने वाले रेयर अर्थ मेटल्स का तकरीबन 30 से 35% हिस्सा अकेले भारत में ही मिल सकता है, मगर फिर भी भारत में रही आज तक सभी सरकारों ने इस दिशा में कोई भी बड़ा काम नहीं किया और रेयर अर्थ मेटल्स की आइडेंटिफिकेशन, एक्सप्लोरेशन और माइनिंग के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए, जिसका नतीजा ये रहा कि साल 2019 में भारत में रेयर अर्थ मेटल्स की टोटल प्रोडक्शन केवल 3000 मैट्रिक टन रही, जबकि चाइना में प्रोडक्शन 1,32,000 मैट्रिक टन रही। कहां भारत की 3000 मैट्रिक टन की प्रोडक्शन और कहां चाइना की 1,32,000 मैट्रिक टन की प्रोडक्शन। इसलिए अगर भारत को भी चाइना की तरह अपनी अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ाना है तो फिर इस फील्ड में भी काफी जोर देना पड़ेगा, ताकि हमें कोई भी रेयर अर्थ मेटल चाइना से इंपोर्ट ना करना पड़े। इसी बीच अब रेयर अर्थ मेटल से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दरअसल द हिंदू के हवाले से एक खबर सामने निकल कर आ रही है कि भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में रेयर अर्थ मेटल वेनेडियम का एक बड़ा भंडार मिला है, जिसकी एक्सप्लोरेशन का काम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बड़े जोरों शोरों से कर रही है। जीएसआई स्पेशलिस्ट ने बताया कि उनको अरुणाचल प्रदेश के डिपो और तमांग इलाके की पहाड़ियों में वेनेडियम डिपॉजिट मिले हैं, जिसके बाद अब इस रेयर अर्थ मेटल के लिए और भी आसपास के इलाकों में सर्वे करके खोज की जा रही है। भारत में आज से पहले वेनेडियम डिपॉजिट्स की खोज कभी नहीं हुई थी और खास बात यह है कि जो वेनेडियम डिपॉजिट्स अरुणाचल प्रदेश में पाए गए हैं वो क्वालिटी के मामले में बिल्कुल वर्ल्ड क्लास हैं, जिसकी वजह से भारत इसको खुद इस्तेमाल करने के साथ साथ एक्सपोर्ट भी कर सकता है। वेनेडियम पहले ही दुनिया में बड़ी कम मात्रा में पाया जाता है, मगर इसकी ग्लोबल डिमांड हर साल बड़ी तेजी से बढ़ते जा रही है, क्योंकि इसका इस्तेमाल आयरन और टाइटेनियम के साथ मिक्स करके उसको और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। और वेनेडियम से बने अलॉयज हाईली कोरोजन रेजिस्टेंट यानी कि जंग रोधक और एक्सट्रीम टेम्परेचर रेजिस्टेंट होते हैं। बस यही कारण है कि वेनेडियम अलॉयज की डिमांड एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल से लेकर एविएशन सेक्टर हर जगह है। इसी के साथ वेनेडियम का इस्तेमाल कई तरह के हथियार और फाइटर जेट्स बनाने में भी किया जाता है। चाइना, रशिया और साउथ अफ्रीका ये तीनों ही देश आज के समय वेनेडियम के बड़े प्रोड्यूसर्स हैं। अमेरिका में तो वेनेडियम बिल्कुल नहीं पाया जाता, इसलिए अमेरिका अपना सारे का सारा 100% वेनेडियम दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। एक अनुमान के मुताबिक आज के समय चाइना दुनिया का 57% वेनेडियम प्रोड्यूस करता है और दुनिया भर का 44% वेनेडियम खुद ही कंज्यूम कर लेता है। वहीं भारत की बात करें तो यहाँ बस दुनिया का 4% वेनेडियम कंज्यूम होता है। इसीलिए अगर हमें भी बिल्कुल तेजी से तरक्की करनी है तो भारत को भी इस तरह के रेयर अर्थ मेटल्स और मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन और भी ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय सरकार को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बजट बढ़ाकर उसी को पहले जैसे जरूरी रेयर अर्थ मेटल्स और मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन करने देनी चाहिए, या फिर बाकी के वेस्टर्न देशों की तरह प्राइवेट कंपनियों को भी लाना चाहिए, ताकि इस दिशा में काम तेजी से हो पाए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।